नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। देखिए, मॉडल्स की दुनिया कुछ ऐसी होती है जहां हंसी में जादू तो होता है, रैंप पर चलना आसान भी नहीं होता है, पर हर स्टेप्स में विश्वास की कहानी जरूर होती है। और आज ऐसे ही एक बहुत ही खास और उभरता हुआ सितारा हमारे साथ हैं, जिनके जरिए आज हम जानेंगे कि चमकते लाइट्स और ग्लैमर के बीच में क्या फर्क होता है, कैसी दुनिया होता है और मॉडल्स का असली सफर क्या होता है। तो आज हमारे साथ है मिस राजस्थान ब्यूटी पेजेंट की 8th एडिशन की सेकंड रनर अप वैदेही जोशी। तो वैदेही जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। नमस्ते आपको। नमस्ते। बहुत बहुत आपको बधाइयां, कांग्रेचुलेशंस कि आप सेकंड रनर अप चुनी गई हैं, जो कि नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी ये परफॉर्म कर चुकी हैं। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है वैदेही जी, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करके? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश हूँ और मैं ब्यूटी पेजेंट को आगे भी और ज़्यादा कंटिन्यू करना चाहूँगी। वैदेही जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका काफी लंबा सफर रहा है, पर आपकी ज़बानी में थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि आज तक आपने कितने कितने कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, और स्पेशली मैं जिसमें आप रनर अप रही, उस कॉम्पिटिशन के बारे में जानना चाहूंगी थोड़ा। मैं एज अ प्रोफेशन बिजनेस एनालिस्ट हूँ। मैं IT में काम करती हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट पेजेंट था। तो इस पेजेंट का हमें 7 डेज़ का वर्कशॉप होता है। उसमें हमें ग्रूमिंग कराया जाता है, अपना वॉक ठीक करवाया जाता है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, कैसे बात करना है, हाउ टू आंसर क्वेश्चंस। राइट। तो ये सब की हमें ट्रेनिंग दी जाती है। योगेश मिश्रा सर और निमिषा मैडम इसको अरेंज करते हैं, और फ्यूजन ग्रुप के जो मेंटर्स है ये हमें गाइड करते हैं। नाइस, वेरी नाइस मैम। बहुत बढ़िया बात है। आपसे ये भी जानना चाहूंगी इसी सवाल से मैं कि इस मंच ने आपकी जिंदगी को किस तरीके से बदला है? इस मंच ने मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है। अभी मैं अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हूँ। मैं इस मंच से यही सबको बोलना चाहूँगी कि आपके जो भी सपने हैं वो आप सपने पूरे करने की चाहत अगर आप रखोगे तो आप उसको ज़रूर पूरा कर पाओगे। वेरी गुड मैम। काफ़ी सारे जो लोग आपको देख रहे हैं, आई एम श्योर कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। अगले सवाल पे आना चाहूँगी आपसे कि फैशन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो आपके अनुभव में सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है पिछले कुछ सालों में, जो आपने फील किया हो, एक्सपीरियंस किया हो इतने टाइम में? क्या डिफरेंसेस हैं? फैशन इंडस्ट्री में आजकल बॉडी पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रही है। अभी हमारे पेजेंट में भी हर बॉडी शेप के, हर एज के महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, तो ये बदलाव आया है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी मैं कहूँगी वैदेही जी ने बात कही कि हर बॉडी शेप की जो बात कर रही, मैं उनसे यही जानना चाह रही थी कि मैम पहले क्या होता था कि एक क्राइटेरियाज होते थे कि ऐसा ही होना है, पर आजकल हम जो ब्यूटी पेजेंट्स देख रहे हैं उसमें अलग अलग रंग, रूप और शरीर की बनावटें भी हमें देखने को मिल रही हैं। मैं पॉजिटिव वे में कह रही हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अभी भी ऐसे भेदभाव होते हैं या सिर्फ पहले हुआ करते थे? जी नहीं, अभी ऐसे भेदभाव नहीं होते। सबको इक्वल चांस मिलता है, सबको इक्वल ट्रेनिंग मिलती है। बाकी फिलहाल में आप क्या परफॉर्म करते हो वो आपका परफॉर्मेंस आपके खुद के ऊपर ही डिपेंड है। तो रंग रूप से या फिर एज से या फिर बॉडी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है। कॉन्फिडेंट तो आप बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली चीज़ों का जवाब दे रही हैं और बनता भी है। सेकंड रनर अप रही हैं मैम, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगी मेरे दर्शकों को सैकड़ों लोग आते हैं ऑडिशन के लिए, और उसके बाद इस तरीके से चुना जाना, और साथ में ये अलग इंडस्ट्री में भी काम कर रही हैं, काबिल तारीफ है। फिलहाल मैं अगले सवाल पे आना चाहूँगी कि फैशन इंडस्ट्री में करियर की लंबी उम्र अगर हमें बनाए रखनी है, सस्टेन करना है किसी चीज़ को, तो क्या कहना चाहेंगी, कैसे बनाई जा सकती है? हमेशा सीखते रहो, अपने आप को मेंटेन करो, फिट रहो और कॉन्फिडेंट रहो। फिटनेस जरूरी है? फिटनेस कितनी जरूरी है? अगर आप फिट नहीं रहोगे तो आप अपने आप को आप इतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो फिटनेस तो मेन चीज है जो आपको बनाए रखनी पड़ेगी, और हमेशा लर्निंग आपकी चालू रहनी चाहिए, बिकॉज करंट के हिसाब से आपको अपडेटेड रहना चाहिए। 100%। वेरी नाइस मैम। ओके, आपको क्या लगता है कि एक ब्यूटी क्वीन में, जैसे कि आप हैं, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? हार्ड वर्किंग, एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंज, एंड कॉन्फिडेंस इज द मेन की, राइट? राइट। मॉडल्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगी? आप जैसे भी हो, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो, आप आपकी बॉडी में फ्री रहो। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि एक्सेप्टेंस वाली। लोग हमेशा होड़ में रहते हैं, बट इन्होंने दिखा दिया कि ये विजेता जो बनी है उसकी हकदार है, क्योंकि इन्होंने जो एक बात कही है कि आप जैसे हैं अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। मैम, वैसे जो हमें आम महिलाएं देख रही हैं जो घर से नहीं निकल पाती हैं, क्योंकि
ये पुरुष प्रधान देश है और कई बार उनके सपनों को रौंद दिया जाता है, तो उनको क्या आप टिप देना चाहेंगी, कोई संदेश देना चाहेंगी? कि आप बड़े से बड़े सपने देखो। अभी टाइम आ गया है कि अपन ये स्टीरियोटाइप ब्रेक करें कि औरत सिर्फ एक ही रोल में काम कर सकती है। औरत मल्टीपल रोल्स में काम कर सकती है और आप कर सकते हो। आप अपने आप के ऊपर आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ो। आत्मविश्वास रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकती हैं, पर आपने जो बात कही कि कॉन्फिडेंस इज़ द मेन की, बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे और जानना चाहूँगी कि क्या ब्रांड अब मॉडल्स की पर्सनैलिटी को भी महत्व देने लग गए हैं या लुक्स ही सब कुछ है? नहीं, लुक सब कुछ नहीं है। पर्सनैलिटी मैटर करती है और दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है। ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो प्रेरणा है वो कौन है? मेरी बहुत सारी प्रेरणा है, लेकिन अभी रिसेंट जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो Very good. उसको जो सोफिया कुरैशी जी ने लीड किया था, तो उनकी फियरलेस पर्सनालिटी से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ। तो वो अभी मेरी रिसेंट इंस्पिरेशन है। बहुत सारे मैम इंटरव्यू देने के लिए हमारे पास लोग आते हैं, पर मुझे वाकई आपसे बात करके बहुत कॉन्फिडेंस और एक आपका ऑरा मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही आई एम श्योर कि जो हमारी महिलाएं हमें देख रही होंगी आज मैम को बहुत इंस्पायर हुई होंगी। हम चाहते हैं कि आप बहुत सारी ऐसे ही प्रगति करें, तरक्की करें, और हम चाहेंगे कि नेक्स्ट किसी ब्यूटी पेजेंट को जीत कर आप राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें दिखे और हमें आपसे फिर से मिलने का मौका मिले। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी खास मेहमान। बता देना चाहेंगे वैदेही जोशी जी, जो कि मिस राजस्थान ब्यूटी पेजेंट की सेकंड रनर अप हमारे साथ थी। 8th एडिशन है मिस राजस्थान का, जो कि काफी लंबे समय से इनके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो करवा रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आज के एपिसोड के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वैदेही जी से कैसा लगा मिलके। तो आज के स्पेशल एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।